बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, उसकी कुछ बैकग्राउंड हिस्ट्री और जो एजेंडा फॉर 2030 था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, उसमें कितने एजेंडे में कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रखे गए थे। तो डियर व्यूअर्स, अगर आपको याद हो तो इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, मैंने डिस्कस किया था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो थे उनकी सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद जो टारगेट था 2015 तक, 2015 तक जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, उसके सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद 2015 में फिर जनरल असेंबली जो है यूनाइटेड नेशन की, उसने अडॉप्ट किया 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसके अंदर जो है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रखे गए। और उस एजेंडे को जो है ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया। जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उन्होंने सितंबर 2015 में, तो ऑफिशियली जो है सितंबर 2015 में इसको जो है इन्फोर्स किया गया, यानी कि ये नाफिजुल अमल हो गए। और उसका टारगेट रखा गया नेक्स्ट 15 ईयर्स, यानी कि 2015 से लेके 2030 तक। 2030 तक जो है ऑल कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, उनको जो है मोबिलाइज करना होगा अपने एफर्ट्स को टू एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ पॉवर्टी, फाइट इनइक्वालिटीज़ एंड टैकल क्लाइमेट चेंज। ये इन सब का बेसिक जो गोल था कि जो हमारा प्लेनेट अर्थ है उसको सेव करना, उसको प्रोटेक्ट करना थ्रू दीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो दूसरी बात, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनकी एक यूनिकनेस, उनकी एक वैरायटी ये थी कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो जो है कॉल कर रहे थे फॉर एक्शन बाय ऑल कंट्रीज़। तमाम ममालिक जो है उसको उस पे जो है काम करें। उसकी यूनिकनेस ये थी कि जैसा कि वो जैसे पुअर कंट्रीज़ हों, रिच कंट्रीज़ हों या मिडिल इनकम कंट्रीज़ हों, उन सब को प्रमोट करना होगा टू प्रॉस्पेरिटी, प्रमोट प्रॉस्पेरिटी को वाइल प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट। अपने प्लेनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है तमाम कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड उनको जो है अपने हिसाब से एफर्ट करनी होगी कि कैसे जो है अपने प्लेनेट को प्रोटेक्ट किया जाए और एक्शन लें क्लाइमेट चेंज के हवाले से। तो इसकी यूनिकनेस ये थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। इसके अलावा जो है तमाम कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की फॉलो अप करें, रिव्यू करें, जो प्रोग्रेस होगी उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से हर कंट्री की ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उस प्रोग्रेस को रिव्यू करें, उसको अपडेट करें, डेटा को जो है टाइमली उसको अपडेट करें और एसेस करें उसको, जो डेटा है उसको, ताकि उसकी बेटर इम्प्लीमेंटेशन हो सके। इसके अलावा जो है तमाम कंट्रीज़ को रीजनल लेवल पे भी इसको रिव्यू करना होगा। जो नेशनल लेवल पे एनालिसिस हो गए हैं या रिव्यूज़ हो गए हैं, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको कंट्रीब्यूट करें टू फॉलो अप एंड रिव्यू ओ एट द ग्लोबल लेवल पे। रीजनल लेवल पे उसको रिव्यू करके फिर ग्लोबल लेवल पे उसको ले जाने में आसानी होगी। तो डियर व्यूवर्स, जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रखे गए थे यूएन ने या यूएन जनरल असेंबली ने 2030 एजेंडे में, तो उसमें पहला जो गोल है वो है पॉवर्टी को ख़त्म करना इन ऑल फॉर्म्स। जो है वर्ल्ड के अंदर कोई भी पुअर ना रहे, ये गोल 1 था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। ज़ीरो हंगर और अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये गोल 2 था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का कि ज़ीरो हंगर, कोई भी भूख से भूखा ना रहे, और फूड के हवाले से, फूड सिक्योरिटी के हवाले से, और एग्रीकल्चर की सस्टेनेबल प्रमोशन, ये गोल 2 में शामिल था। और गोल 3 जो है हेल्थ के हवाले से,
ह्यूमन हेल्थ के हवाले से इंश्योर हेल्थी लाइव्स एंड प्रमोट वेल बीइंग फॉर ऑल एट ऑल एजेस, यानी कि तमाम ह्यूमन बीइंग्स के लिए उनकी हेल्थ सिक्योरिटी, कोई भी बीमार ना हो, हर किस्म की बीमारी से उनको बचाया जा सके थ्रू अवेयरनेस के थ्रू प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। जितने भी ह्यूमंस हैं वो जो है कोई भी बीमार ना रहे, उनकी हेल्थ अच्छी हो। गोल 4 जो है SDGs का वो था इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन और promote lifelong learning opportunities for all. This was the fourth goal of SDGs कि बेसिक प्राइमरी एजुकेशन, बेसिक क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए जो है ऑल ह्यूमंस अराउंड द वर्ल्ड। गोल 5 अचीव जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। जेंडर इक्वलिटी जो है गोल 5 था कि तमाम कंट्रीज़ के अंदर जो है वीमेंस को इक्वल राइट्स दिए जाएं और स्पेशली उनकी एजुकेशन के हवाले से जो है उनको इक्वल राइट दिए जाएं, इक्वल राइट्स दिए जाएं। ये गोल 5 था SDGs का। और गोल 6 के अंदर है इंश्योर availability and sustainable management of clean and sanitation for all. सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, यानी कि जो साफ़ पानी फराहम करना और उनकी सैनिटेशन के हवाले से ख्याल रखना, ये गोल 6 में शामिल है जो SDGs का। SDGs का गोल 7 में है कि एसेस देना इंश्योर करके टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। एनर्जी के हवाले से जो है ऑल कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड को जो है एसेस देना, इंश्योर करना कि उनको एनर्जी जो है सस्टेनेबल और मॉडर्न एनर्जी को प्रोवाइड करना, ये गोल 7 में शामिल है। और प्रमोट सस्टेन्ड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल। ये सबको एम्प्लॉयमेंट फ्राहम करना और डिसेंट वर्क फ्राहम करना और एम्प्लॉयमेंट जो है प्रोवाइड करना, ये इस गोल में शामिल था। और गोल 9 के अंदर प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्री इनोवेशन एंड बिल्ड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्ड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो डिफरेंट डिज़ास्टर्स का हम फेस कर रहे होते हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से, तो उसी सिलसिले में जो है रेजिलिएंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम जो क्लाइमेट चेंज हैं उसको कोप कर सकें, उसके जो इम्पैक्ट्स हैं। इसीलिए जो है क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, ये इस गोल में शामिल था। और रिड्यूस इनइक्वालिटी विद इन एंड एमंग कंट्रीज़, ये कंट्रीज़ के दरमियान भी जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं उसको भी कम करना, ये गोल 10 में शामिल है SDGs का। गोल 11 कहता है कि सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, सिटीज़ और कम्युनिटीज़ को सस्टेनेबल बनाया जाए और जो भी वहाँ पे डेवलपमेंट होती है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उसको सस्टेनेबल वे में किया जाए, ताकि बेटरली जो है हम अपने प्लेनेट अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकें, उसकी कंजर्वेशन उसकी प्रोटेक्ट कर सकें जो प्लेनेट अर्थ है उसको। गोल 12 के अंदर इंश्योर सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स, जो कंजम्पशन और प्रोडक्शन पैटर्न्स हैं उस हवाले से जो है सस्टेनेबल वे को अडॉप्ट किया जाए। जब कंजम्पशन करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं तो उसी दौरान आपने सस्टेनेबिलिटी का ख्याल रखना है। ये गोल 12 के अंदर था जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके एजेंडे में रखे गए थे, जो 2030 एजेंडा था फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसके अंदर। और गोल 13 के अंदर
टेक अर्जेंट एक्शन टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। क्लाइमेट चेंज को कैसे जो है कम्बैट किया जाए और उसके इम्पैक्ट्स हैं उसको कैसे मिनिमाइज़ किया जाए, उस पे एक्शन लेना, अर्जेंट एक्शन लेना, ये गोल 13 के अंदर एसडीजीज़ का जो गोल 13 है उसमें। नेक्स्ट जो गोल है गोल 14, उसमें है कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज़ द ओशियन सीज एंड मरीन रिसोर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जितने भी रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज अंडरग्राउंड हों या सरफेस रिसोर्सेज ऑफ वाटर हों, जिनमें ओशियंस हैं, सीज और मरीन रिसोर्सेज हैं, उनको उनकी सस्टेनेबल यूज़, उनको पोल्यूशन से बचाना, ये गोल 14 में शामिल था और शामिल है गोल 14 में। और गोल 15 कहता है कि प्रोटेक्ट, रिस्टोर एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज़ ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स। जितने भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स हैं उनकी रिस्टोर करना, प्रोटेक्ट करना, जैसे फॉरेस्ट हैं या लैंड वगैरह है तो उनकी प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल मैनेजमेंट फॉरेस्ट्स की, और रिज़र्व लैंड डिग्रेडेशन, जो लैंड डिग्रेडेशन होती है डिफरेंट एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से, उनको रिज़र्व करना, उनको प्रोटेक्ट करना, ये गोल 15 है। गोल 16 में है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। जस्टिस को फ़रोग देना, इंसाफ मुहैया करना तमाम कम्युनिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड को, और ऐसे इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करना स्ट्रॉन्ग जो कि जस्टिस और पीस को प्रोवाइड कर सकें। इसके अलावा गोल 17 है, वो जो लास्ट गोल है एसडीजीज़ का, वो है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। यानी कि जितने भी जो डेवलपमेंट गोल्स इस एजेंडे में शामिल हैं, कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड के एमंग जो है उनके दरमियान पार्टनरशिप हो, कोऑपरेशन हो कि इसकी इम्प्लीमेंटेशंस में एक दूसरे के साथ ताउन करें। ये गोल 17 और लास्ट गोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। अगर हम पाकिस्तान के सिनेरियो के हवाले से ओवरव्यू हम देखना चाहते हैं तो पाकिस्तान जो है अपने हिसाब से पूरी एफ़र्ट कर रहा है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इसको अचीव करने के लिए अपने हिसाब से एफ़र्ट कर रहा है पाकिस्तान भी। जो इम्प्लीमेंटिंग द UN 2030 एजेंडा है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसको अचीव करने के लिए, आल्दो के इसको जो है अडॉप्ट करने में या इसको इम्प्लीमेंट करने में हर्डल्स हो रही हैं, इसके बावजूद जो है पाकिस्तान अपने हिसाब से कोशिश कर रहा है कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। जो पॉलिसी पैकेज है, पॉलिसी के अंदर इसको इंटीग्रेट किया जाए, और जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट है, उसमें जो है ये एसडीजीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए। तो डियर व्यूअर्स, दिस इज़ द ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी। थैंक यू फॉर वाचिंग।